हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उनमें से एक पीके को चिल्लाते हुए देखते हैं। वो चिल्ला के बोल रहा होता है, तू कमीने, तू ये सब कर क्यों रहा है हमारे साथ, और हमने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तो हमें अकेले छोड़ दो अब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आके बोल रहा होता है, किस तरह की बकवास कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक जितने बंदों को मार रहे हो वो भी कोई रीज़न की वजह से ही मार रहा है, ऐसा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मार देता है और बोल रहा होता है, अगर तुम्हें ये सब अनफेयर लग रहा है तो तुम बस ताकतवर बनो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देख के वहाँ खड़े यूज़र बोल रहे होते हैं, अरे भाई ये कितना अमेजिंग है, इसने अकेले ही पीके को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर दूसरा बंदा बोल रहा था, और उसके वेपन को देख के ऐसा लगता है कि वो बर्ज़र्कर क्लास का है, पर बर्ज़र्कर क्लास एक कचड़ा क्लास नहीं है। फिर उन तीनों में से एक लड़की आगे आके बोल रही होती है, क्या तुम रोकन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और वो लड़की बोल रही होती है, मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ पीके के ग्रुप नॉर्थ ट्रिंसिक में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ ऐसा है क्या। फिर अपने रून बुक को लेता है और बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे दोस्त को कह देना मेरे तरफ से कि मैं उधर 5 मिनट में उन सब की वॉट लगा दूंगा। फिर वो तीनों हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं और फिर वो लड़की ब्लश करके बोल रही होती है, अरे यार ये कितना कूल लग रहा है। फिर उसके बाजू वाला बंदा उसे शॉक होकर देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार ये कितनी अजीब बात है, कोई भी मेरे को पीके के बारे में रिपोर्ट नहीं कर रहा, और मैं कुछ दिनों से कितना मज़े कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने पीके का एलिमिनेट करने का अनाउंस किया तब से मेरे को बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, और जैसे ही मेरे को रिसीव होता है तो मैं ब्लेड चेजर को मारने चले जाता हूँ। अरे यार वो कितने ग्लोरियस डे थे मेरे, पर परसों से मेरे को रिपोर्ट्स आना बंद हो गए। अबे यार वो ब्लेड चेसर बड़वे कर क्या रहे, कितना बोरिंग लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को देख के बोल रहा होता है, अरे यार इसे देखो, अच्छा तो ये सब चल रहा है। अब तक ब्लेड चेसर नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत डरावना सपना था, क्योंकि ब्लेड चेसर एक बैंड था जो हाई रैंक यूज़र से बना हुआ था, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता और वो उनके हाथों से मारे जाते हैं। पर जब से लोगों ने मेरे को उन सबको हराते हुए देखा है तो तब से लोगों का ओपिनियन इनके ऊपर से चेंज हो गया है। अबे यार ये इतना भी अच्छा न्यूज़ नहीं है मेरे लिए, जबकि ब्लेड चेजर ने मेरे पीछे आना गिव अप कर लिया है, तो अब मेरे को उन्हें ढूंढ के जाना होगा, और जबकि उनको नॉर्मल यूज़र से अब से सावधान रहना होगा, तो उनको ढूंढना और हार्ड हो गया है। अबे यार सीरियसली आजकल के नौजवान लोग इतनी जल्दी गिव अप कर लेते हैं। अरे यार मैं ये होप कर रहा था कि मेरे को उनमें से कुछ और लोग मिल जाते। चलो अब मेरे को लगता है कि ये सब रोकने का टाइम आ गया है। अरे हाँ, अब लगभग टाइम आ गया हाउस ऑक्शन का। हाउस ऑक्शन, हाँ उससे मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर वो लोग बिल के अंदर छुपना ही चाहते हैं तो मेरे को बस उन्हें बिल से बाहर निकालना होगा। फिर हमें दूसरे दिन कार्टून का सीन दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा बोल रहा होता है, अरे यार आज चल क्या रहा है, क्यों इधर इतने सारे लोग हैं। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं कि वो लोग हाउस ऑक्शन रखने वाले हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है, ओह ऐसा है क्या, मैंने सुना है कि इन दिनों में ये कुछ रेयर है। फिर उधर आए बंदे को देख के कोई मन में बोल रहा होता है, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़े गिल्ड के ऑफिशियल इधर आए हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, और वेल ऐसा ही हो सकता है। और अभी के द लॉर्ड के पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये इतना भी दूर नहीं है कि जब तुम्हारे गेम के रैंकिंग तुम्हारे रियल लाइफ के स्टेटस से रिफ्लेक्ट होगा, और इसके वजह से गिल्ड हाउस बहुत ज़रूरी होते हैं आगे के ग्रोथ के लिए, भले वो कितने महंगे हो, मैं उन्हें पाके रहूँगा। फिर हम देखते हैं वो पीरिया अपने मन में बोल रहा होता है, फिर पीरिया अपने मन में बोल रहा था, वो भेवड़ी लिम्स हुई, अगर वो पागल औरत इधर नहीं होती तो मैं अच्छे से, मेरा फिनेंशियल बहुत अच्छा होता। फिर हम देखते उधर एक ओल्ड मैन आता है जो बोल रहा था, ओह मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इधर बहुत सारे लोग आएंगे। फिर वो बोल रहा था, मेरे डियर कस्टमर्स, और मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हारे पॉकेट्स फुल होंगे। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे यूनिक टाइटल ब्लैक कर्टन के इफ़ेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है, और तुम्हारे आइडेंटिटी डिस्गाइज को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा नाम और अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। और गाइस हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अरे वाह यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, ये सब मेरे पिगी बैंक्स है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की आके बोल रही होती है, तुम क्रिप्टन हो ना जो ये ऑक्शन का ऑर्गेनाइज़र है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, और मेरे को ये पता है कि तुम लोग कुछ समय से मेरे लिए वेट कर रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने इन्वेंट्री को खोलता है और बोलता है, चलो अब ऑक्शन को चालू करते हैं।
फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कोई मन में बोल रहा था, क्या वैसा कोई आइटम भी है? मुझे लगता है कि वो अपना पूरा दे रहा है। फिर अपना हाथ ऊपर करके बोल रहा होता है, अरे एक सेकेंड रुकना। फिर हम देखते हैं कि वो पीरिया होता है और पीरिया बोल रहा होता है, अरे यार यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम लोग को? और हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते कि तुम ही ऑर्गेनाइज़र हो? फिर पीरिया मन में बोल रहा होता है, मैंने अपने गिल्ड मेंबर से ये सुना है कि जिस बंदे ने हिडन डंजन को हमें सेल किया था वही बंदा हो सकता है करके, पर जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है वो इससे भी बहुत डिफरेंट लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? फिर पीरिया बोल रहा था, हाँ मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को डिटेक्ट तुम्हारे ऊपर बस यूज़ करने दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो तुम्हें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकल बहन के पकौड़े। फिर पीरिया शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, ये इतना सिंपल नहीं लगता तुम्हें? फिर हम देखते हैं पीरिया उधर छिड़ के खड़ा हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ठीक है, अब हमारे फर्स्ट ऑक्शन को बिना कोई उलझन के चालू करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब हम अपने 2 स्टोरी हाउसेस से स्टार्ट करेंगे, और क्यों ना हम पर मंथ का 10 गोल्ड रखते हैं। कोई है जो 10 गोल्ड पर मंथ का करेगा? फिर हम देखते हैं एक बंदा हाथ खड़ा करके बोल रहा होता है, मैं दूंगा 10 गोल्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बहुत बढ़िया, और कोई 10 गोल्ड के आगे? फिर 2 लड़की आपस में देखते हैं, फिर वो चिल्लाने लगते हैं, मैं दूंगी 13 गोल्ड। फिर एक और बोल रही होती है, मैं 14। फिर एक और बोल रही होती है, मैं 15। फिर एक बंदा हाथ खड़ा करके बोल रहा होता है, मैं दूंगा 20 गोल्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, 20 गोल्ड, और कोई? अगर नहीं है तो? फिर उसके बीच में पीरियड चिल्ला के बोलता है, अरे रुको, मैं तुम्हें 22 गोल्ड दूंगा, MP गिल्ड 22 गोल्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये हंसी हंसता है और बोल रहा होता है, अगर कोई और नहीं है तो ये ऑक्शन इधर ख़त्म होता है 20 गोल्ड के साथ। जेंटलमैन, आपका गिल्ड का नाम क्या है? फिर वो बंदा शॉक होके बोल रहा होता है, स्टील स्क्वाड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो अब स्टील स्क्वाड गिल्ड को ये सोल्ड हो गया। फिर वो बंदा भी खुश हो जाता है, और हम देखते वो सब देख के पीरिया बहुत गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो मन में बोल रहा होता है, उस भड़वे ने मेरे को अच्छे से सुना, तभी भी इसने मेरे को इग्नोर किया, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे को इग्नोर करने की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो ठीक है, क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी फिल कर दे। फिर अपना इन्वेंट्री खोलता है, और वो बंदा एकदम खुश होकर बोल रहा होता है, थैंक यू, मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगा। फिर वो देख के उधर खड़े 2 बंदे बात कर रहे थे, वो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट को फिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब रियल है। फिर वो लड़की बोल रही थी, अरे यार मैं बिना मतलब के इसके ऊपर शक कर रही थी, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, और अब से MP गिल्ड सेकंड ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि उनने रूल्स को वायलेट किया है। फिर पीरिया शॉक होकर बोल रहा था, क्या तुम किस तरह की? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बीच में बोल रहा होता है, प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक ही बार वार्निंग मिलेगा। फिर पीरिया उधर गुस्से होकर खड़ा हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये बहन का पकौड़ा ये मेरे साथ खेल रहा है अभी, बस तो ऑक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार कर, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीरिया को देख के मन में बोल रहा होता है, अरे यार देखने से ऐसा लगता है कि तुम गुस्से में हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा हो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्शन से मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गिल्ड को एकदम हेल के गहराई तक ले जाऊँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ठीक है, हमारा 4th हाउस 25 गोल्ड में सोल्ड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन जावुन गिल्ड। फिर वो लड़की बोल रही थी, आपका बहुत धन्यवाद। फिर पीरिया उस लड़की को देख के बोल रहा था, धत तरीकी, मैं वापिस हार गया। पर जबकि पावरफुल गिल्ड ने अपना हाउस परचेज कर लिया है तो, और मैं अपने नज़र को बनाए रखूँगा और सबसे चीप हाउस को बाय करने की कोशिश करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीरिया को देख के मन में बोल रहा था, बेवकूफ़, देखो उसे कितना अपने दिमाग को चला रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है, चलो अब हमारे ऑक्शन का लास्ट आइटम है। फिर पीरिया वो सुन के मन में बोल रहा था, क्या लास्ट आइटम? फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीरिया को देख के मन में बोल रहा था, तुम अभी पैनिक कर रहे हो है ना, तुम तो गिल्ड मास्टर हो, तुम्हें अपने एक्सप्रेशन से इमोशनल को रिवील नहीं करना चाहिए। वेल ये एक्सेट रीज़न के वजह से मैं कितने हाउस को सेल करने वाला हूँ वो बताया नहीं अभी तक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे बोल रहा होता है, चलो जबकि ये लास्ट आइटम है तो इसे 15 गोल्ड से शुरू करते हैं। फिर कोई हाथ खड़ा करके बोल रहा होता है, 35 गोल्ड, MP गिल्ड 35 गोल्ड नहीं 40 गोल्ड, 40 गोल्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हमारे पास 40 गोल्ड है, कोई और? फिर पीरिया के पीछे खड़ी लड़कियाँ बात कर रही होती है, ये पागल वागल हो गया है, 40 गोल्ड वो भी मंथली। फिर दूसरी लड़की बोल रही है, तो
ये तो $8,000 इन कैश हो गया ना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ये 40 गोल्ड में सोल्ड हो गया। और जो लास्ट बचा 2 स्टोरी हाउस है उसे एमपी गिल्ड ने परचेस कर लिया। और हम देखते हैं पीरिया तो उसमें जश्न बना रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना इन्वेंट्री खोलता है और बोल रहा होता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट और तुम ये ज़रूर रेंट को टाइम से पे करना। फिर पीरिया चिढ़ते हुए मन में बोल रहा होता है तू कमीने, मैं पक्का तेरी आइडेंटिटी को ढूंढूंगा और तेरे को मार दूंगा। फिर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल दिखाया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को देख के पीरिया मन में बोल रहा होता है हमने फाइनली गिल्ड हाउस को परचेस कर लिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमें कुछ समय के लिए फिनेंशियली डिफ़िकल्ट होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो थोड़ी देर के ब्रेक के बाद हम हमारे 3 रूम हाउसेस के ऑक्शन को चालू करेंगे। फिर पीरिया शौक होकर चिल्ला के बोलता है क्या तू स्कैमर, तूने कहा था ये तेरा लास्ट हाउस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैंने सही तो कहा था, ये 2 स्टोरी का लास्ट हाउस था। क्या मैंने अपने फॉर्म में पोस्ट नहीं किया था कि मेरे पास मल्टीपल 2 स्टोरी हाउसेस और 3 रूम हाउसेस है करके? क्या तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे कि तुम 3 रूम हाउस के ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट करोगे करके? वेल अगर तुम्हारे पास इतनी गोल्ड है तो मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। फिर पीरी अपने मन में गाली दे रहा होता है और हम वहाँ से चले जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है और इतना ही इनफ है कि तुम्हें थोड़े समय के लिए थोड़ा ट्रबल दे दें। 40 गोल्ड्स वो भी पर मंथ, ये तो वही सेम बात हो गई कि तुम्हें $8,000 पर मंथ में पे करना होगा। और अगर कोई भी रीज़न के लिए तुम्हारे गिल्ड को कोई डिस्ट्रॉय करना चाहे तो तुम बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे। फिर हम देखते हैं पीरिया कहीं जा रहा होता है और वहाँ एक जगह पहुँच के इधर उधर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो जगह के अंदर वो जाने लगता है। फिर वहाँ जाके बोल रहा होता है क्या तुम उधर हो? फिर हम देखते हैं वो अंधेरे से एक हाथ बाहर आता है और पीरिया का गला पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं वो अंधेरे में से किसी की 2 आँख दिख रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुमने हमारे गिल्ड के सारे फंड्स को यूज़ कर लिया, वो भी वो घटिया से गिल्ड हाउस को बाय करने के लिए। तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? फिर पीरिया बोल रहा है अरे रुको हम बस इसे बात करके सुलझा लेते हैं ना। फिर दूसरा बंदा बोल रहा है तुम ये मुझे मत कहना कि तुम भूल चुके हो कि हम लोग एक ही पर्पस के लिए साथ में, कि हम दोनों को बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से। और अगर तुम मेरे लिए यूज़लेस बन जाओगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा पीरिया। फिर पीरिया अपना इन्वेंट्री खोलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है बस तुम इसे ले लो और बाकी के ऑनरशिप ट्रांसफ़र को हम बाद में करेंगे। फिर दूसरा बंदा बोल रहा है क्या गिल्ड हाउस को पहले एमपी गिल्ड को नहीं मिलना चाहिए? फिर पीरिया बोल रहा होता है वो मेरा प्लान था पर मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, क्योंकि जितना भी ज़्यादा मैं सोच लूँ बस एक ही रास्ता है मैंने जितना खोया उन सबको वापस लाने का, वो है रोकन। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर मैं उस कमीने को पकड़ लूँगा तो, और उस वीडियो को मैं सारे सर्वर में स्प्रेड कर लूँगा। फिर पीरिया उस बंदे से बोल रहा था क्या ये पॉसिबल है कि तुम अपने सारे फोर्स को एक साथ कर लो, है ना? फिर वो कुछ सोचता है, उसके बाद बोलता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और हम बैठ के देख नहीं सकते कि वो क्या क्या कर रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे को खुद ही उसे संभालना होगा। फिर अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर का रूम दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है क्या ये रियल है? फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास 335 गोल्ड और 68 सिल्वर और 17 कॉपर होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा होता है मेरे पास अभी 335 गोल्ड बस 1 मंथ का रेंट है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं द लॉर्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। चलो देखते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है कि 1 गोल्ड का कुछ $200 है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक फॉर्म को पोस्ट कर लेता है जिसमें होता है 20 गोल्ड्स, वो भी $400 में, और रोको नाम की प्लेयर को कांटेक्ट करने बोला होता है, और जो भी नेगोशिएट करने की ट्राई करेगा उसे ब्लॉक कर देगा वो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो अभी तो गिल्ड के पास इतना गोल्ड भी नहीं होंगे तो भले उसका प्राइस कितना भी हाई हो तो वो पक्का परचेज़ करने का ट्राई करेंगे, और मुझे लगता है कि ब्लेड चेजर के आइटम को भी मेरे को मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में रख देना चाहिए। फिर अपनी कैप्सूल के पास आते हुए बोल रहा होता है चलो ठीक है अभी के लिए इतना इनफ होगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने गेम के अंदर आ जाता है। फिर अपना रून बुक खोल के बोल रहा होता है मुझे लगता है मैंने जो चारा बिछाया है उसे जाके मेरे को देख लेना चाहिए, और वो ब्लेड चेजर के कमीने वो पक्का गोल्ड के लिए बहुत तड़प रहे होंगे, और शायद तक वो वहाँ फार्मिंग कर रहे होंगे हंटिंग ग्राउंड में जो कुछ पैसा दे देता है। फिर हमें ट्रिंसिक के ईस्टर्न फील्ड डार्क फॉरेस्ट को दिखाया जाता है।
फिर हम देखते हैं एक बालू चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं एक बंदा उसके तरफ दौड़ के जा रहा होता है हैमर के साथ और जंप करके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हम दूसरे जगह उस बंदे को देखते हैं जो पीरिया से पहले बात कर रहा होता है। फिर हम हैमर वाले बंदे का डिटेल देखते हैं जिसका नाम स्कल क्रशर होता है और वो ब्लेड चेजर गिल्ड ऑफिशियल होता है और उसका लेवल 76 होता है और बुलडोज़र होता है। और वो बंदा बोल रहा होता है मैं एक शॉट से सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ अब। फिर हम दूसरे बंदे का नाम देखते हैं जिसका नाम स्पेयरमैन होता है और वो ब्लेड चेजर गिल्ड का सब मास्टर होता है और वो लेवल 79 में होता है और उसका क्लास या पता नहीं गाइस पर जेवलिन थ्रोवर कुछ होता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है एक शॉट मेरा कद्दू, तुमने मुश्किल से कुछ किया होगा, बाकी सब तो मैं ही कर रहा था। फिर उन दोनों से कोई उधर आके बोल रहा होता है चलो अब हंट करना बंद कर लो और मुझे रिपोर्ट ये आया है कि हमारा टारगेट नॉर्थन फील्ड में अभी है और हमारे ब्लेड चेजर ऑफिशियल को सारे के सारे को समन कर लो। फिर वो अपना रून बुक को खोलता है। फिर हम वो बंदे का डिटेल देखते हैं जिसका नाम कबाल होता है और वो ब्लेड चेजर का गिल्ड मास्टर होता है और उसका लेवल 90 होता है। वो शैडो असिस्टेंट होता है और वो बोल रहा होता है हम उस रोकन को एलिमिनेट कर देंगे अब। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।